हाँ, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। फूड स्टेप का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो डिस्कस करते हैं आज। वो है प्रोटीन। बेसिकली प्रोटीन के बारे में। प्रोटीन जो है वो है ग्रीक वर्डों से मिलके बना है। प्रोटियोस। प्रोटियोस मीन्स प्रोटियोस का मतलब होता है फर्स्ट सीरीज, मतलब जो कि बॉडी में सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, उस समूह को हम प्रोटीन कहते हैं, जो कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस और सल्फर, इन तत्वों से, इन एलिमेंट से मिलकर के बना हुआ होता है। यानी जो कार्बोहाइड्रेट और वसा होते हैं उनमें केवल कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होते हैं, जबकि प्रोटीन में नाइट्रोजन सबसे मुख्य जो एलिमेंट है। उसके अलावा सल्फर भी होता है, कुछ में फॉस्फेट होता है। तो ये प्रोटीन जो है उसकी विशेषता है। प्रोटीन जो है वो बना होता है एमिनो एसिड्स से। और एमिनो एसिड पता है आपको, सबसे सिंगल यूनिट है। ये जो एमिनो एसिड होते हैं ये 20 होते हैं। एमिनो एसिड्स जो है एसिडिक एवं बेसिक समूह में पाए जाते हैं। यानी एक ही एमिनो एसिड में दो ग्रुप होते हैं। एक ग्रुप जो होता है ये COOH, ये माइनस चार्ज है, इसलिए ये एसिडिक हो गया। और ये जो NH2 ग्रुप होता है, एमिनो ग्रुप होता है, ये इसका एक प्रकार से बेसिक्स ग्रुप है। इसलिए इन दोनों ग्रुप के कारण ये एमिनो एसिड एम्फीपैथिक होता है। एम्फीपैथिक का मतलब उभयधर्मी होता है, यानी इस पे दोनों पे न्यूट्रल चार्ज हो गया। एक एमिनो एसिड पे इस पे पॉजिटिव चार्ज है और इस पे होता है माइनस चार्ज जब ये किसी विलयन में होते हैं। इसलिए पॉजिटिव नेगेटिव न्यूट्रलाइज हो जाता है। ओके। एमिनो एसिड है संरचना के आधार पे दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं एल एमिनो एसिड, जैसे ये वाली स्ट्रक्चर आप दिख रही है, ये है एल एमिनो एसिड। और ये वाली इधर वाली है, ये है आर एमिनो एसिड, राइट एमिनो एसिड। तो क्या फ़र्क है दोनों में? ये जो एल एमिनो एसिड है इसमें NH2 है, वो हम देख रहे हैं, वो एक इस साइड में है, लेफ़्ट साइड में है। और इसमें जो अमीनो ग्रुप है वो है राइट साइड में है। यानी अमीनो ग्रुप की पोजीशन जो है एमिनो एसिड में किस डायरेक्शन में होती है, उस बेसिस पे एल और आर टाइप के एमिनो एसिड होते हैं। एमिनो एसिड दो प्रकार के होते हैं, इसेंशियल और नॉन इसेंशियल, अति आवश्यक और जो कि कम आवश्यक होते हैं। इसेंशियल अमीनो एसिड जो कि जिनको बॉडी है वो बना नहीं पाती, और वो अमीनो एसिड हमें बाहर से फूड सप्लीमेंट के रूप में लेने होते हैं। तो वो कौन कौन से होते हैं? वो हैं, ये एक फार्मूला दे रखा है, सबसे पढ़ के आए हैं, अब हम जानते हैं। इसको बोलते हैं टीवी मिलपथ फार्मूला, TVMILLPATH। इसका मतलब पूरा नाम है, मैं एक एक बता देता हूँ। टी का मतलब है थ्रियोनिन, वी का मतलब है वैलिन, एम का मतलब मिथियोनिन, आई का मतलब है आइसोल्यूसिन, दूसरे एल का मतलब है, पहले एल का मतलब है ल्यूसिन के बाद में लाइसिन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन और लाइसिन, फिर फेनिलैलानिन, फिर आर्जिनिन, फिर ट्रिप्टोफैन और फिर हिस्टिडीन। तो ये कुल मिला के 10 जो एमिनो एसिड हैं ये इसेंशियल एमिनो एसिड हैं। इसमें आर्जिनिन जो है 8वें नंबर का और हिस्टिडीन जो है 10वें नंबर का। ये जो अमीनो एसिड हैं ये सेमी इसेंशियल हैं, क्योंकि ये भी अडल्ट में बॉडी बनाने लग जाती है। तो ये अमीनो एसिड हैं। अब थोड़ी इनकी स्ट्रक्चर देख लेते हैं हम। देखिए, एमिनो एसिड को संरचना के आधार पे हम डिवाइड करते हैं अनेक ग्रुप्स में। तो पहला जो है वो है एलिफेटिक एमिनो एसिड। इनको न्यूट्रल एमिनो एसिड भी कहते हैं, उदासीन, यानी इनके ऊपर चार्ज जैसे नहीं होता। और ये एलिफेटिक, इनमें साइड चेन पाई जाती है। तो एलिफेटिक एमिनो एसिड, एमिनो एसिड में दो ग्रुप होते हैं, जैसे मैंने कहा, एक COOH, एक NH2। उसके अलावा जो अल्फ़ा कार्बन है उसके साथ एक चेन जुड़ी हुई होती है, ये होता है अल्फ़ा कार्बन। इसके साथ साइड की एक ब्रांच होती है। वो ब्रांच कैसी है, उस आधार पे एमिनो एसिड होते हैं। तो यदि उस ब्रांच पे सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन परमाणु लगा हुआ है तो वो सबसे सिंपलेस्ट एमिनो एसिड होता है, जिसका नाम है ग्लाइसिन।
देखिए ग्लाइसिन का सबसे सिंपल एमिनो एसिड है जिसके अंदर साइड चेन के नाम पे केवल एक हाइड्रोजन एटम है, कुछ भी नहीं है। और ग्लाइसिन इसके बाद में आता है, इसमें है, ग्लाइसिन के बाद में आता है एलानिन। एलानिन की स्ट्रक्चर है वो इसमें एक मैथिल ग्रुप होता है। फिर आता है वैलिन। वैलिन में हम देखते हैं ये हो गया, इसके अंदर 3 एमिनो एसिड हैं, इसके अंदर सॉरी 3 में ये जो है कार्बन की श्रृंखला है, 2 मैथिल ग्रुप एक उसके साथ समूह के साथ जुड़े हुए हैं। तो इस प्रकार की ये स्ट्रक्चर यहाँ वैलिन में होती है। फिर आता है ल्यूसिन। ल्यूसिन में भी हम देख रहे हैं कि स्ट्रक्चर बढ़ रही है, यानी 4 कार्बन की श्रृंखला जुड़ रही है, यानी ये श्रृंखला बढ़ती जाती हैं। फिर जैसे आइसोल्यूसिन है, इसमें ये जो मैथिल ग्रुप है उसकी पोजीशन चेंज हो जाती है, पहले होती है वो सेकंड नंबर पे, अब हो जाती है वो इस दूसरे वाले पे फर्स्ट नंबर पे। तो ये कहने का मतलब है कि ये पोजीशन चेंज हो रही है, आइसोल्यूशन। फिर आता है इसमें एरोमेटिक एमिनो एसिड। एरोमेटिक में क्या क्या होता है इसमें हम देखें, एरोमेटिक एमिनो एसिड में आते हैं टायरोसिन। ये पहला है टायरोसिन। टायरोसिन जो है इसको हम वाई से भी इंडिकेट करते हैं। इसके अंदर ये फेनिल ग्रुप होता है, फेनिल ग्रुप के साथ एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी जुड़ा हुआ होता है, तो ये कहलाता है टायरोसिन। फिर हम देखते हैं फेनिल एलानिन। यदि इस हाइड्रोक्सिल ग्रुप यदि हट जाए तब जो एमिनो एसिड होता है वो कहलाएगा फेनिल एलानिन। फिर आता है ट्रिप्टोफैन। ये वाला जो है ये कहलाता है ट्रिप्टोफैन। इसमें एक फेनिल ग्रुप के साथ एक साइड में एक श्रृंखला और जो है पिरोल है ग्रुप है वो जुड़ा रहता है, तो ये कहलाता है ट्रिप्टोफैन। ओके, फिर आता है सल्फर कंटेनिंग एमिनो एसिड। सल्फर कंटेनिंग में क्या क्या होते हैं, 2 होते हैं, सिस्टीन और मिथ्योनिन। ये आप देख सकते हैं, ये तो है सिस्टीन एमिनो एसिड। सिस्टीन, सिस्टीन के मतलब CH2SH और ये इसका साइड ब्रांच है, यानी मैथिल सल्फर ग्रुप है वो मैथिल ग्रुप के साथ जुड़ा हुआ होता है। SH का मतलब थायोल ग्रुप। और ये है मिथ्योनिन। तो मिथ्योनिन में क्या है, इसमें भी CH2 के साथ इन 2 के बीच में ये देखिए सल्फर ग्रुप है यहाँ पे जुड़ा हुआ है, तो ये हो गया मिथ्योनिन। मिथ्योनिन है वो फर्स्ट एमिनो एसिड होता है प्रोटीन संश्लेषण के दौरान, जो पहला एमिनो एसिड आता है वो मिथ्योनिन होता है। फिर जो नेक्स्ट ग्रुप है हाइड्रोक्सी एमिनो एसिड, जिनके अंदर हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ा हुआ होता है, SH की बजाय OH ग्रुप जुड़ा हुआ होता है। देखिए ये CH2OH, तो ये कहलाता है सेरीन। फिर ये है थ्रियोनिन, इसमें CH2CH और इसके नीचे ये OH। और फिर ये तो हमारा को पता है कॉमन एक सबकी संरचना होती है NH2COOH, तो ये थ्रियोनिन। तो सेरीन और थ्रियोनिन ये दोनों होते हैं हाइड्रोक्सी एमिनो एसिड। तो ये इम्पोर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि सल्फ़र जो ग्रुप है वो कौन कौन से, सल्फ़र कंटेनिंग एमिनो एसिड कौन कौन से हैं, तो हमारा उत्तर होना चाहिए सिस्टीन और मिथ्योनिन। हाइड्रोक्सिल जो है वो सिर्फ एमिनो एसिड कौन कौन से हैं, तो इसमें आ गया आपका सेरीन और थ्रियोनिन। और इसके अलावा इसमें आता है एक अभी जो मैंने बताया था वो टायरोसिन, क्योंकि इसमें, लेकिन टायरोसिन के साथ दिक्कत ये है कि टायरोसिन में फेनिल ग्रुप के साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ा हुआ होता है। ये जैसे ये वाली स्ट्रक्चर जैसे मैंने बताई, ये टायरोसिन, इसमें भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ा रहता है लेकिन ये फेनिल ग्रुप के साथ होता है। तो फेनिल ग्रुप के साथ होने के कारण ये एरोमेटिक कंपाउंड कहलाते हैं, एरोमेटिक अमीनो एसिड होते हैं। टायरोसिन है, फेनिलएलानिन है और ट्रिप्टोफैन है, ये तीनों के तीनों एरोमेटिक एमिनो एसिड होते हैं। एरोमेटिक का मतलब जो ये पानी में नहीं घुलनशील हैं, जबकि बाकी जैसे हाइड्रोक्सी कंटेनिंग है ये जल में घुलनशील होते हैं। फिर आता है हेट्रोसाइक्लिक एमिनो एसिड। हेट्रोसाइक्लिक एमिनो एसिड में ये 2 हैं, एक तो है हिस्टिडीन, क्योंकि हिस्टिडीन की थोड़ी संरचना काफ़ी टिपिकल होती है। इसमें ये एक फेनिल जैसी स्ट्रक्चर है जिसमें 2 नाइट्रोजन ग्रुप होते हैं। और एक होता है ये प्रोलीन। प्रोलीन की भी स्ट्रक्चर बड़ी सिंपल है और ये इसमें NH2 ग्रुप फ्री नहीं होता, इस प्रकार से ये जो कार्बन की बंद पेंटामर स्ट्रक्चर है उसी में ये जुड़ा रहता है, तो ये प्रोलीन की स्ट्रक्चर होती है। तो प्रोलीन भी काफ़ी टिपिकल स्ट्रक्चर वाला और सिंपल स्ट्रक्चर वाला है।
मतलब सबसे कह सकते हैं कि इसको एक साइक्लिक कंपाउंड है, बंद हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है जिसके अंदर नाइट्रोजन ग्रुप भी जुड़ा हुआ है। अब हम बात करते हैं, ये तो एक सिंपल अमीनो एसिड हो गए सारे। अब आते हैं एसिडिक एमिनो एसिड कौन से हैं और बेसिक एमिनो एसिड कौन से हैं। मैंने कहा कि एमिनो एसिड के ऊपर जो है वो चार्ज वैसे न्यूट्रल होता है, क्योंकि उसमें एक नेगेटिवली चार्ज COOH कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है और पॉजिटिवली चार्ज है वो एमिनो ग्रुप होता है, NH2 ग्रुप होता है, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है, राइट। तो लेकिन उसके बावजूद भी कुछ ऐसे एमिनो एसिड हैं जिनमें अलग से यदि COOH ग्रुप जुड़ा हुआ होता है वो तो एसिडिक हो जाते हैं, और अलग से NH2 ग्रुप जुड़ा हुआ होता है वो हो जाते हैं क्या कहेंगे उनको, बेसिक एमिनो एसिड। तो हम यहाँ देखते हैं इसमें एस्पार्टिक एसिड और ग्लूटामिक एसिड, ये दोनों के दोनों एसिडिक एमिनो एसिड है। एसिडिक का मतलब अम्लीय, क्योंकि इनमें COOH ग्रुप 2 बार होता है। COOH ग्रुप 2 बार होने के कारण ये एसिडिक नेचर का होता है, नेगेटिवली चार्ज है। जैसे ग्लूटामिक एसिड में भी एक ये इधर रहा और ये इसका एक दूसरा रहा। तो COO यानी कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो है यदि 2 पाए जाते हैं वो एमिनो एसिड होंगे एसिडिक। और बेसिक कौन से होंगे, जिसमें NH2 ग्रुप 2 होंगे, तो उसमें आता है आपका एस्पैराजीन, ये जिसको N से, और एक होता है ग्लूटामीन जिसको कहते हैं Q। एस्पैराजीन में हम देखते हैं ये रहा NH2 और एक ये तो होता ही है कॉमन। इसी प्रकार जैसे इसके अंदर हम देखते हैं ग्लूटामीन में, यहाँ भी आपको 2 NH2, एक ये रहा और एक ये रहा। ये 2 NH2 ग्रुप जो है, 2 अमीनो ग्रुप यदि एक एमिनो एसिड में होंगे तो उसको हम बेसिक एमिनो एसिड कहेंगे। इसके अलावा जो लाइसिन है, आर्जिनिन है, ये दोनों भी इसमें आते हैं। ये आर्जिनिन है, ये भी बेसिक एमिनो एसिड में आते हैं। ये देखिए ये रहा आर्जिनिन जिसको R से, इसमें भी ये एक्स्ट्रा NH2 ग्रुप होता है। और ये है लाइसिन जिसको K से डिनोट करते हैं, ये रहा इसको, और इसके अंदर ये NH2 ग्रुप 2 है, एक यहाँ पे है, एक ये रहा। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि एमिनो एसिड संरचना के आधार पे एसिडिक भी होते हैं और बेसिक भी होते हैं। जिनमें 2 COOH ग्रुप होते हैं वो एसिडिक एमिनो एसिड, जिनमें 2 NH2 ग्रुप होते हैं वो बेसिक एमिनो एसिड। बाकी जो एमिनो एसिड हैं वो एम्फीपैथिक होते हैं। एम्फीपैथिक का मतलब उभयधर्मी होते हैं, न्यूट्रल होते हैं, उदासीन होते हैं, क्योंकि उन पे ऊपर COO के जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप उस पर माइनस चार्ज, और जो NH2 समूह होता है एमिनो समूह, ओके। तो ये प्रोटीन के बीच में जो एमिनो एसिड आपस में जुड़ते हैं वो एक बॉन्ड के द्वारा जुड़ते हैं, उस बॉन्ड को कहते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। जैसे ये एक एमिनो एसिड है इधर, इसमें मैंने ये साइड चेन है और ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। ये एक दूसरा एमिनो एसिड है जिसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप और ये इसका एमिनो ग्रुप है। एक एमिनो एसिड का NH2 दूसरे एमिनो एसिड के COOH ग्रुप के साथ बॉन्ड बनाता है, और ये जो बॉन्ड बनता है CONS बॉन्ड जिसको कहते हैं, इसको हम पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। कार्बोनिल एमिनो जो बॉन्ड होता है ये पेप्टाइड बॉन्ड होता है। ये काफ़ी क्या कहते हैं, प्रभावशाली बॉन्ड होता है, और इसको तोड़ने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है, इसलिए प्रोटीन को पचाने में सबसे ज़्यादा एनर्जी चाहिए। तो ये पेप्टाइड बॉन्ड होता है, पेप्टिडेज एंजाइम की प्रेजेंस में ये बॉन्ड बनता है। ओके, प्रोटीन जो है, जो सामान्य प्रोटीन होती हैं उनको यदि हम देखें तो हम जैसे पढ़ते आ रहे हैं कि 2 प्रकार की प्रोटीन होती हैं, एक गोलाकार प्रोटीन होती हैं और एक होती हैं तंतुवत प्रोटीन। गोलाकार मतलब जिसको इंग्लिश में कहते हैं ग्लोब्यूलर प्रोटीन, आकार में जो गोल होती हैं, ग्लोब्यूल जैसी होती हैं। तंतुवत जैसे जो कि फाइबर में पाई जाती हैं, फाइब्रस प्रोटीन होती हैं। तो ग्लोब्यूलर में हम पढ़ते हैं एल्बुमिन होता है, ग्लोब्यूलिन होता है, हिस्टोन प्रोटीन हो गई, और इसके अलावा जो है ग्लोबिन्स हो गई, प्रोटामीन्स हो गई, प्रोलामीन्स हो गई, जो है इसके अलावा ये है ग्लूटानिन हो गई। और जो फाइब्रस हैं उनमें आती हैं कीरेटिन हो गई, कोलाजन हो गई, इलास्टिन हो गई। ये जो प्रोटीन है ये फाइब्रस हैं, कीरेटिन, कोलाजन और इलास्टिन। कीरेटिन जैसे बालों में पाई जाती है, नाखूनों में पाई जाने वाली प्रोटीन है, राइट।
सिंपल प्रोटीन की बात करें तो सिंपल जो प्रोटीन है उसमें आता है एल्बुमिन और ग्लोबुलिन। ये सिंपल प्रोटीन है, यानी एक पॉलीपेप्टाइड जो चेन है उन्हीं से मिलकर के बनी हुई होती हैं। एल्बुमिन में जो एल्बुमिन है आपको पता है अंडों में पाई जाती है और ब्लड प्लाज्मा में पाई जाने वाली सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाने वाली प्रोटीन है। ग्लोबुलिन प्रोटीन है जो कि हीमोग्लोबिन में पाई जाती है। ग्लोबिन प्रोटीन, सॉरी, ग्लोबुलिन जिसको कहते हैं। मायोग्लोबिन है, ये मसल्स में पाए जाने वाली, पेशियों में पाई जाने वाली प्रोटीन है। हीमोग्लोबिन है वो ब्लड में आरबीसी में पाई जाती है। इसके अलावा हिस्टोन प्रोटीन है, ये डीएनए की प्रमुख घटक होता है। आपको पता है डीएनए क्रोमोसोम की प्रमुख घटक होता है जो डीएनए को लपेट करके रखती है। तो डीएनए के साथ जुड़ने वाली प्रोटीन होती है। कोलाजन जैसे मैंने अभी कहा, ये कार्टिलेज होती हैं, टेंडन होती हैं, उनमें पाई जाती है। उपास्थि है, टेंडन्स होते हैं जो मसल्स को और आपस में जोड़ते हैं। केराटिन बालों में, नाखूनों में, स्किन में, फैदर में पाई जाती है। इलास्टिन जो होती है प्रोटीन वो हमारी ब्लड वेसल्स में पाई जाती है। आर्टरीज हैं, टेंडन्स हैं जो कि फ्लेक्सिबिलिटी प्रदान करती हैं। इसके अलावा प्रोलामिन्स है, प्लांट प्रोटीन, हार्डीन, बार्ली में पाई जाती हैं। प्रोलामिन्स जो होती हैं वो जो है, हार्डीन है, इनमें पाई जाती हैं। ये सिंपल प्रोटीन है। कॉन्जुगेट प्रोटीन का मतलब जो कि दो प्रोटीन जो होती हैं वो दो ग्रुप से मिलकर बनी होती हैं, दो या दो से अधिक समूह के साथ जुड़ी हुई होती हैं, उनको हम कॉन्जुगेट प्रोटीन कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल है हिस्टोन जो प्रोटीन है ये न्यूक्लियो प्रोटीन कहलाती है क्योंकि ये डीएनए के साथ मिलकर के पाई जाती है, तो ये न्यूक्लियो प्रोटीन हो गई। हिस्टोन प्रोटामिन्स जो है जैसे स्पर्म में पाई जाती है, ये भी एक प्रकार की कॉन्जुगेट प्रोटीन है। ग्लाइकोप्रोटीन की बात करें जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट मोइटी जुड़े रहते हैं, तो अंडे में पाई जाने वाली, स्पर्म में पाई जाने वाली, सीरम में पाई जाने वाली प्रोटीन ग्लाइकोप्रोटीन होती हैं। फोस्फोप्रोटीन की बात करें जिसमें फोस्फेट जुड़ा रहता है, तो जितने भी एंजाइमेटिक प्रोटीन्स होती हैं, एंजाइम होते हैं, वो फोस्फोप्रोटीन जनरली होते हैं। जैसे पेप्सिन है ना, रेनिन है, केसिन है, अंडे में पाए जाने विटेलाइन है। क्रोमोप्रोटीन का मतलब है जो कि कलर कंपोनेंट रखती हैं, जैसे हीमोग्लोबिन है, हीमोसाइनिन है, क्लोरोफिल में पाई जाने वाली साइटोक्रोम जो प्रोटीन होती हैं, साइटोक्रोम ई, ये क्रोमोप्रोटीन कहलाती हैं। लिपोप्रोटीन है जिनके साथ लिपिड जुड़ा रहता है, जैसे विटेलिन प्रोटीन के साथ यदि लिपो जुड़ा रहता है यौगिक में जो पाया जाता है तो वो कहलाती हैं लिपोप्रोटीन। मेटेलोप्रोटीन की बात करें जिनमें मेटल्स पाया जाता है तो उनको हम मेटेलोप्रोटीन कह सकते हैं कि जिनमें जैसे मेटल जो है टायरोसिनीज में कैल्शियम होता है, आर्जिनेज जो है उसमें मैग्नीज और मैग्नीशियम होता है, आरबीसी जो होती है उनमें जो कार्बोनिक एनहाइड्रेज जो एंजाइम है जो प्रोटीन है उसमें जिंक पाया जाता है। जो लाल रक्त कणिकाओं में मिलता है जिंक है। हमारे थायराइड ग्रंथि द्वारा जो थायरोक्सिन होता है, ट्राईआइडोथायरोनिन, उसमें आयोडीन नामक जो क्या पाया जाता है, एलिमेंट पाया जाता है, तो ये प्रोटीन होती हैं। इसके अलावा पेप्टोन्स और प्रोटियोजेज बड़ी प्रोटीन होती हैं, इनको हम ड्राइव्ड प्रोटीन भी कह सकते हैं। प्रोटीन के फंक्शन देखें तो प्रोटीन जो है एंजाइम्स जितने भी हैं वो प्रोटीन से ही बने होते हैं, राइबोजाइम को छोड़ करके जो कि आरएनए प्रकृति का होता है। और ये एंजाइम हमें पता है बायो कैटलिस्ट का कार्य करते हैं, जैव उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड्स द्वारा जो स्रावित जनरली बहुत सारे जो हार्मोन हैं वो भी प्रोटीन प्रकृति के होते हैं जो कि फंक्शन करते हैं। हीमोग्लोबिन जो है वो भी प्रोटीन है, आरबीसी में पाई जाती है, गैसों का विनिमय करती है, ऑक्सीजन और CO2 का ट्रांसफ़र करती है। एंटीबॉडीज़ जो होती हैं ब्लड में पाई जाती हैं, इम्यूनोग्लोबुलिन्स जिनको कहते हैं, वो भी ग्लोबुलिन प्रोटीन होती हैं और वो हमारी बॉडी की प्रतिरक्षा तंत्र का महत्वपूर्ण पार्ट है, हमें बैक्टीरिया वायरस से शरीर की रक्षा करती हैं। इस प्रकार शरीर की जो मरम्मत है, ग्रोथ है, बॉडी
मेंटेनेंस है उसके लिए हमें प्रोटीन की आवश्यकता होती है। तो प्रोटीन हमारे जीवन का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। हमें ये बेसिक स्ट्रक्चर बताना है। प्रोटीन जो कि अमीनो एसिड होते हैं, 22 अमीनो एसिड होते हैं, जिसमें 20 अमीनो एसिड हमारे प्रोटीन संश्लेषण में काम आते हैं। प्रोटीन के मध्य, अमीनो एसिड के मध्य पेप्टाइड बॉन्ड पाया जाता है। और प्रोटीन है अलग अलग प्रकार की होती हैं। मुख्य मुख्य प्रोटीन के एग्जाम्पल मैंने आपको यहाँ पे बता दी। आज के लिए इतना ही।